हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इसमें आपको पूछता क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से आप दिए गए परिमेय संख्या को ये बताइए कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं कि परिमेय संख्या शांत कब होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अशांत कब होती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या वैसी संख्या कही जाती है जो p/q के रूप की हो सके और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वो होती है, परिमेय संख्या जो होती है p/q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती अनावर्ती क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। शांत क्या होता है? शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो जैसे आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं और वो पॉइंट्स के बाद भी पूरा कटते जाए तो शांत कहलाता है। और अशांत क्या होता है? जो नहीं कटता है वो अशांत कहलाता है। जैसे अगर हम 2 में 5 से भाग दें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 में 5 से 2 ये तो जाएगा नहीं, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 0 लगेगा। 5 के टेबल में 4 बार में 20, यानी कोई शेष नहीं बचा। शेष कोई नहीं बचा तो ये कहलाता है शांत, परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार। अशांत क्या होता है? जैसे अगर हम 1 में 3 से भाग दें, 3 से भाग देते हैं 1 में तो पॉइंट जाएगा यहाँ 0, 3 तियाँ 9, 1 बचा, फिर 0, 3 तियाँ 9, 1 बचा, फिर 0, 3 तियाँ 9, 1 बचा। देखिए बार बार रिपीटेड 1 1 1 1 बच रहा, हमेशा एक ही संख्या बच रही। यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, और ये रिपीटेड हो रहा है तो ये आवर्ती कहलाता है। जब संख्या रिपीटेड हो तो क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। ठीक है। अब जब संख्या रिपीट ना हो, एक ही संख्या अलग अलग संख्याएं आए तो वो क्या कहलाती है? अनावर्ती कहलाती है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत यानी कि वो कट जाता है, अशांत यानी कि वो नहीं कटता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि क्या दिया हुआ था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसमें कुछ चीज़ें होती है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बिना लंबी, हम तो यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया से आपको बता रहे थे, लेकिन हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताना है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। अब देखिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है। यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का हो तो वो जो होता है दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि उसके हर में या तो संख्या 2 आए या संख्या 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है हमेशा ही शांत होता है। और यदि इन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आए या 2 और 5 में से कोई एक नहीं आए या 2 और 5 नहीं आए तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है। जैसे अगर हम यहाँ कह दे कि 10 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 7/15। 7/15, 15 जो हर दिया हुआ है इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप कहेंगे कि 7/3 गुना 5, 3 गुना 5। इसमें 5 देखें, 5 का पावर 1 लिख सकते हैं 5 को, यानी 5 एक बार है, 3 भी एक बार है। तो देखिए हमें लाना था 2 का पावर n, 5 का पावर n, यानी 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 5 आ गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत नहीं होगा, अशांत होगा।
जैसे कोई संख्या हम अगर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि वही लिख लेते हैं आपका 9/20, 9/20। तो आप कहेंगे कि 9/20 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 5 20, यानी कि 9/2 कितने बार, 2 बार, और 5 कितने बार, तो 5 कहेंगे 1 बार। तो देखिए इसके दशमलव प्रसार में क्या आया, 2 और 5 आया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी पे करते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे इसके पॉइंट्स को, क्या दिया हुआ है आप कॉपी में लिखिएगा। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड यानी हर का लिखेंगे, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का हो, 5 का पावर m के रूप का हो, जहां ऐसे लिख लेते हैं, तथा, जहां या तथा एक ही बात है, तथा n और m ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो, तो दी गई परिमेय संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि 13/3125, फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है कि 13/3125। हर का पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं, यानी 31/25 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 के टेबल से जाएगा 625 बार, 625 जाता है 5 के टेबल में 125 बार, ये 5 के टेबल में जाएगा 25 बार, ये 5 के टेबल में जाएगा 5 बार, 25 5 के टेबल में 5 बार, यानी कि 1 2 3 4 5। लिख सकते हैं कि 13/3125 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5, या इसी को क्या लिखेंगे आगे कि 13/5 का पावर क्या लिख देंगे, 5। 5 कितने बार आया है, 5। अब देखिए यहाँ तो 2 तो नहीं आया, तो 2 कितना बार आया, तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 इज इक्वल क्या होता है, 1। मान लीजिए कि 2 का पावर 0 करेंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लिख लेंगे 13/5 का पावर 5, और गुना क्या लिख देंगे, 2 का पावर क्या, 0, 2 का पावर क्या 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 इज इक्वल क्या होता है, 1, और 1 से गुना करेंगे तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। लिखा गया यहाँ हर यानी हर क्या, Q का, यहाँ हर Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, तो कहेंगे कि 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का है। इसलिए दी गई संख्या कैसी संख्या है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 17/8, आप बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 17/8, 8 का तोड़िएगा तो आपको पता है बहुत ही छोटा नंबर है, 2 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा, यानी कि 17 बटा कहेंगे कि 2 का पावर कितना है, 3। अब 17/2 का पावर 3, अब 5 कितने बार नहीं है तो 0 बार। फिर वही बात, इसमें 2 और 5 है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे यहाँ Q का
अभाज्य गुणनखंड, वही बात लिखाएगा, यही अभाज्य गुणनखंड, और जिसमें नहीं होगा वहाँ पर रूप का नहीं है लिखा जाएगा। गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का है ठीक है, 5 के पावर m का रूप का है। यहाँ लिख लेते हैं कि जहाँ n इज इक्वल कितना है 3 और m इज इक्वल कितना है 0, m इज इक्वल क्या है 0, ठीक है, 5 का पावर m यानी m इज इक्वल 0। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 3 नंबर एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर लिखा हुआ 64/455 लिखा हुआ है 64, 3 नंबर 64/455। चौंसठ को हम लोग क्या लिखेंगे, 64 ही लिखेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ लेते हैं, क्या होगा किसका 455 का, ठीक। तो 455 किस टेबल में जाएगा, तो 5 के टेबल से, 5 9 45, 5 1 5, किस टेबल से जाएगा, तो 7 के टेबल से, 13 7 91। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो कहेंगे 64/5 गुना 7 गुना 13। अब क्या आप बताइए, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 आया है, 7 आया है और 13 आया, जबकि क्या आना चाहिए था, 5 और 2 आना चाहिए था सिर्फ। तो क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या के दशमलव प्रसार लिखें। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दी गई, पीछे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि यहाँ हर q के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, लेकिन इसमें जो है कि नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ हर q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किस रूप का नहीं है, तो 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब क्या, शांत नहीं है, या आप लिख सकते हैं दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15/1600। 4 नंबर क्या दिया हुआ है 15/1600। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा 15/1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ तोड़ लेते हैं हम। 1600 2 के टेबल से कितना 800, 2 के टेबल से 400, 2 के टेबल से 200, 2 के टेबल से 100, ठीक है। 2 के टेबल से क्या 100, फिर 2 के टेबल से कितना 50, फिर 2 के टेबल से कितना 25, फिर 5 के टेबल से 5 बार, ठीक है। यानी 2 कितने बार 1 2 3 4 5 6 आया है, यानी लिखेंगे कि 15/2 कितने बार आया 6। अब 5 कितने बार आया 2, 5 2 बार। अब तो आपको पता है ये कि 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। किस रूप का है, 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ हर q के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 29 बटा में 343 लिखा हुआ है। 5 नंबर 29 बटा 343 को तोड़ लेते हैं पहले। 343 7 के टेबल में 49 बार में 7 का क्यूब है, ये 7 के टेबल में 7 बार, यानी कह सकते हैं कि 29 बटा में 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, या इसी को लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं कि 29 बटा 7 का पावर 3। अब बताइए क्या इसमें 5 का पावर आ रहा है क्या कोई 2 का पावर आ रहा है क्या? तो जब नहीं आ रहा है यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अपरिमेय संख्या बोला गया, अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 बटा 2 का पावर 3 5 का पावर 2, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 23 बटा, आप देखिएगा 23 बटा 2 का पावर 3 5 का पावर 2, ये तो 2 और 3 के रूप में आपको 2 और 5 के रूप में दिख ही रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बहुत ही आसान था, ये तो ऑलरेडी दिख रहा था 2 और 5 के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए एक बार क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम बता दे रहे हैं 129 2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, इसमें 7 आने की वजह से ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखाएगा सीधे कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या के Q के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर m का रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 7 भी दिख रहा है, एक संख्या 7 भी दिख रही, रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो। बस आपको इतना ही लिख लेना। चलिए इसके बाद 8 नंबर की बात करें। 6 बटा 15 8 नंबर दिख रहा है क्या, 6 बटा 15, इसको काट लेते हैं। 3 के टेबल से 2 बार में, 3 के टेबल से 5 बार में, 3 के टेबल में 1 2 बार में और 1 5 बार, यानी कि एक्चुअल में क्या है, ये 2 बटा 5 है। अब 2 बटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 बटा 5 को 2 को 2 लिखेंगे, 5 1 बार है और आपका 2 कितने बार है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 0 बार है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा 5 और 2 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये तो अब बन गया आपका, तो लिखेंगे कि यहाँ हर Q के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? तो 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत नहीं, इसमें शांत लिखाएगा। इसलिए दी गई संख्या के दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है 35 बटा में 50, 35 बटा 50। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा हुआ 35 बटा में कितना? 50। इसको काटते हैं 7 बार में, इसको काटते हैं कितने बार में? 10 बार में, यानी कि ये क्या लिखाएगा? तो लिखाएगा कि 7 बटा 10। अब 7 बटा 10 का आपको दशमलव प्रसार में 10 को तोड़ेंगे तो 7 बटा 2 पचे 10, 2 कितने बार? एक बार, 5 कितने बार? एक बार। तो लिखाएगा कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? तो आप कहेंगे कि 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का है। अब बताइए, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव जो प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत है। क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर एंड 10 नंबर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 77 बटा 210। 77 बटा में कितना? 210। लास्ट नंबर आपका 10 नंबर है, 77 बटा 210। 7 के टेबल से इसको काटिए 11 बार में, 7 के टेबल से काटिए 7 के 21, 30 बार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे कि 11 बटा में 30 को आप जब तोड़ेंगे 30 को, तो क्या टूटेगा? 2 के 15 बार में, 3 के 5 बार। देखिए 2 आया, 5 आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है। क्या लिखाएगा? 2 3 6, 6 5 30, यानी एक 3 आ जाने की वजह से 2 और 5 ही आना चाहिए, 3 आ जाने की वजह से इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, लिखाएगा क्या कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर m का रूप का नहीं है। 2 का पावर n 5 का पावर n यहाँ तो है ये, लेकिन एक 3 आ रहा है, के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। लिख लीजिए कि यहाँ हर q के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हर वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 10th क्लास की तैयारी जो है अभी फ़िलहाल बेहतर ढंग से कराई जा रही है।